न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जो लोग कभी अपने वक्त में काम नहीं कर पाए, अब वो दूसरों को भी लोगों की भलाई नहीं करने दे रहे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी की जानिब से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा और बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा गया। जम्मू कश्मीर से लोगों से किए गए वादे दोहरे निजाम के चलते पूरे न होने पर तशवीश का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अली मोहम्मद सागर ने बीजेपी पर तफरीकी सियासत करने का लगाया इल्जाम। बंगाल में वोटर लिस्ट पर सियासी हंगामा, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी का आवाम को पैगाम, बर्थ सर्टिफिकेट मांगने आए लोगों को पेड़ से बांध दो। आई लव मोहम्मद लिखने में आखिर गलत क्या है? एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम से सवाल करते हुए हिजाब और बुर्खे पर पाबंदियों को दिल पर हमला किया करार। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का बिहार जलसे में वज़ीर आज़म मोदी पर बड़ा हमला, बोले वो वोट हासिल करने के लिए लोगों के आगे नाच भी लेंगे। सरमाई इजलास के दौरान सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में 186 अफसरान रहेंगे तैनात। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से अवाम की आसानी के लिए हुक्म किया गया जारी। बिहार में 19% मुसलमान आबादी होने के बावजूद भी मुसलमान रहनुमा न होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर किया तीखा वार, साथ ही वक्फ कानून को दिया काला कानून करार। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से काबीना वुज़रा के लिए नवंबर से दिसंबर का रोस्टर किया गया जारी। अवाम के मसाइल हल करने के लिए 5 वुज़रा श्रीनगर सेक्रेटेरिएट में रहेंगे दस्तयाब। जम्मू कश्मीर असेंबली में हुकूमत की जानिब से 3 अहम बिल पेश किए गए, जिसमें पंचायती राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज कानून में तरमीम का मंसूबा भी है शामिल। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी तारकीन के लिए 248 ट्रांजिट फ्लैट्स तैयार करने के साथ साथ 5,880 नौकरियां दी गई, जायजा मीटिंग के दौरान इत्तला मिली। जेल में बंद सोनम वांगचुक की अहलिया का बड़ा इल्जाम, बोली हुकूमत ने सोनम वांगचुक को रियासती गुफ्तगू से दूर रखने के लिए ये सब किया। मोदी वोट के लिए नाच भी लेंगे, राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी का सख्त रद्द-ए-अमल आया सामने। बिहार इंतखाबात के हवाले से भड़की दिख रही सियासत। लैंड राइट्स बिल को मुस्तरद करने पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीदी बयान, बोले बीजेपी के लैंड जिहाद के बयानों को ही उमर अब्दुल्ला दोहरा रहे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर रियासती हैसियत न होने का बहाना बनाने का लगाया इल्जाम, कहा अगर चाहते तो गरीबों और मजदूरों के मसाइल हल कर सकते थे। 70 साल तक आर्टिकल 370 की हिफाजत करने का कांग्रेस पर वजीर दाखिला अमित शाह ने लगाया इल्जाम, साथ ही कहा कि मोदी ने दहशतगर्दी को खत्म कर दिया। कुपवाड़ा में हुआ पुरअसरार धमाका, 4 बच्चे हुए जख्मी, मकामी लोगों में अफरा तफरी फैल गई। किश्तवाड़ एयरपोर्ट के तोसे मंसूबे का जायजा लिया गया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बुलंद सतही टीम ने किया दौरा। और मशरिकी लद्दाख में एलएसी पर अमन बरकरार रखने के लिए चीन और हिंदुस्तान के दरमियान आला सतही फौजी बैठक हुई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल टीएमटी श्रीनगर ने, सैंसो गीजर्स, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशी नासिर असलम वानी की जानिब से बीजेपी और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि जो लोग कभी काम नहीं करते थे, आज लोगों की भलाई के रास्ते में रुकावट डालना चाहते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि अपने वक्त में पिछले कई सालों से जब उनके पास इख्तियार था, तब उन्होंने कोई काम क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि बड़गाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किसी कानूनी खिलाफ वर्जी का हिस्सा नहीं था, बल्कि असेंबली में उठाए गए एक मसले के जवाब में वज़ीर आला की जानिब से बयान दिया गया।
नासिर असलम वानी ने कहा कि इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, मगर बीजेपी इसे जानबूझकर बेवजह सियासी मुद्दा बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब से यह हुकूमत आई है, कुछ लोग जानबूझकर तरक्की के कामों में रुकावट डाल रहे हैं। नासिर असलम वानी ने वाजे किया है कि बडगाम के बाईपोल्स के सिलसिले में बीजेपी के उम्मीदवार आगा मोहसिन ने जो भी इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है, उस पे भी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बातचीत करेगी। उनका ये कहना था कि हम अपना जवाब भी देंगे और सच्चाई अवाम के सामने लाएंगे। खनियार के एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की जानिब से असेंबली के 0 और के दौरान ही कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए और यहाँ का दौरा इख्तियार का निज़ाम उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के काम में रुकावट बन रहा है। उन्होंने बीजेपी पर तफरीकी सियासत करने का इल्जाम लगाया है और कहा कि बीजेपी के अराकीन को जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि हर किसी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में 2 इदाराती निज़ाम चल रही हैं, जैसे कि इंतखाबी हुकूमत के काम में मुश्किलात पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड बहाली के वादे भी अब तक अधूरे रह गए। साथ ही उन्होंने स्पीकर की तारीफ करते हुए कहा है कि असेंबली के इजलास को बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है और घर के अंदर असल मसाइल पर बात हो रही है। बीजेपी के एक रकुन के बयान पर जवाब देते हुए अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि हर एमएलए को अपने अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करने चाहिए ताकि किसी भी कौम के जज्बात को ठेस न पहुंचे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान कर दिया। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर अभिषेक ने अपने कारकुनों से कहा है कि अगर बीजेपी के लोग इलाके में आते हैं तो उनसे उनके बाप और दादा के सर्टिफिकेट मांगकर उन्हें रोक लो, लेकिन हाथ ना उठाओ। उन्होंने कहा कि उन्हें पेड़ों या फिर खंभों से बांध दो, मगर पूरी तरह से अमन बरकरार रखो। जब तक ये सर्टिफिकेट ना लाएं उन्हें छोड़ो मत। तृणमूल कांग्रेस ने इस SIR प्रोसेस को NRC जैसे कदम से जोड़ा है, जिससे कि वो गरीब और बुजुर्ग लोगों के लिए मुश्किल बताती हैं, खास करके उन लोगों के लिए जिनके घर में ही पैदाइश हुई थी और जिनके पास जन्म सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजाहत की गई है कि हर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ 12 दस्तावेज में से एक है, जिनमें की आधार कार्ड भी शामिल है। लेकिन बंगाल के आने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले ये इशू सियासत का गर्म टॉपिक बन गया है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी बयान किया है कि उसके बाद जब उन्होंने एक 57 साल के आदमी प्रदीप कार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की, कार की जानिब से NRC और SIR के डर से खुदकुशी कर ली गई थी। अभिषेक ने इस मौत का जिम्मेदार मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार को ठहराया है और FIR दर्ज करने की भी मांग की है। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एक मजलिस के दौरान कहा है कि अगर कोई आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मोहब्बत का इजहार है, ना कि किसी को भड़काने की कोशिश। ओवैसी ने मिसाल देते हुए कहा कि जैसे लोग आई लव महादेव लिखते हैं, वैसे ही बात आई लव मोहम्मद लिखने में भी है। ओवैसी ने मुस्लिम खवातीनों के हिजाब और बुर्के पर लगाई जा रही पाबंदियों पर भी हुकूमत पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अब दिल पर हमला कर रही है। याद रखो, हमने जिस्म पर हर जख्म सहा है, लेकिन जब बात दिल पर वार की होती है तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। उन्होंने कहा था कि मजहबी आजादी पर पाबंदी लगाना समाज के बुनियादी एहतराम को कमजोर करने के बराबर है। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से मुजफ्फरपुर के साकरा में एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी पर सवाल उठाया गया है और हुकूमत के काम पर तनकीद की गई है। उन्होंने कहा कि मोदी आवाम के मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ वोट जीतने पर तवज्जो देते हैं और उनकी सियासत सिर्फ इंतखाबी फायदे के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने ये भी कहा कि PM मोदी को सिर्फ वोट चाहिए, उसके बदले में अगर भीड़ में से 200 लोग उन्हें कहेंगे कि नाचो तो वो वोट के बदले नाचना भी शुरू हो जाएंगे। राहुल गांधी ने मजहबी मौकों पर भी फर्क का जिक्र करते हुए कहा कि जब अवाम रिवायती तरीकों से इबादत करती है तो मोदी निजी मराकज में शराकत करते हैं, जो कि उनकी सियासी सोच को दिखाता है। उन्होंने छोटे कारोबार और किसानों के लिए हुकूमत की नाइंसाफी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पॉलिसीज बड़े उद्योगपतियों के हक में है, जबकि बिहार के मकामी सामान और उद्योग को फरोग देने की सख्त जरूरत है। उन्होंने उनके साथ ही स्टेज पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी मौजूद थे, जिन्होंने भी मौजूदा हुकूमत पर कुछ कौमों को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगाया। राहुल गांधी ने तालीम और रोजगार के मसले पर भी बात करते हुए कहा कि बिहार के नौजवान बेहतरीन मौकों के लिए दूसरे राज्यों में हिजरत करने पर मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक अहम हुक्म जारी करते हुए सभी डिपार्टमेंट्स, PSUs और बोर्ड्स के ऑफिसर्स के लिए नए एडमिनिस्ट्रेटिव तैनातियां ऑर्डर जारी कर दिए हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी से लेकर डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरपर्सन तक सभी अफसरान को उनके रिस्पेक्टिव जिम्मेदारियों के हवाले से फ्रेश गाइडलाइंस दी गई हैं। इस सर्कुलर के तहत सभी सेक्रेटरीज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को अपने ऑफिस में हाजिरी और इंतजामी डिसिप्लिन बरकरार रखने की हिदायत दी गई है।
ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि हिंदी और उर्दू वर्जन शेल फॉलो, ताकि ये हुक्म तमाम लोगों तक उनकी जबान में पहुंच सके। ऑर्डर पर रोहित शर्मा JKS एडिशनल सेक्रेटरी को गवर्नमेंट के दस्तखत मौजूद हैं और ये ऑर्डर 29 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। सरकार के मुताबिक इस नई एक्सरसाइज के मकसद से गवर्नेंस को बेहतर बनाना और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करना है। वाज़ेह रहे तो इस हुक्म के मुताबिक सरमाई इजलास के दौरान सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में 186 अफसरान को तैनात करने की बात कही गई है। बिहार के आने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के मेंबरान पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक तेजी भरा सियासी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे यादव, पासवान और ठाकुर जैसे तबकों के अपने अपने रहनुमा हैं, वैसे ही बिहार के 19% मुसलमान अब तक बेरहनुमा क्यों हैं। बिहार के कास्ट सर्वे के मुताबिक मुस्लिम आबादी 17.7% की है, लेकिन ओवैसी ये कहते हैं कि उनकी आवाज सियासत में अभी भी कमजोर है। ओवैसी ने याद दिलाया है कि साल 2020 के बिहार इंतखाबात में उनकी पार्टी AIMIM ने सीमांचल के इलाके में 5 सीट जीती थी, लेकिन बाद में 4 MLAs RJD में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने RJD और कांग्रेस के महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। AIMIM ने सिर्फ 6 सीटों और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का तकाजा किया था, लेकिन दूसरी पार्टियों ने इस पर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ओवैसी की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को काला कानून करार देते हुए कहा गया है कि ये मसाजिद, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये सोचा है कि अगर 4 गिरा दिए गए तो लोग कमजोर पड़ जाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके 4 का जवाब हम 24 से देंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में नवंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान वुज़रा के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया है। सरकार के ऑर्डर के मुताबिक 5 वुज़रा को मुख्तलिफ तरीकों पर सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में दस्तयाब रहने के लिए कहा गया है, ताकि अवाम के मसाइल और शिकायतों को सुना जा सके। इस रोस्टर के मुताबिक जावेद अहमद डार, जो कि वजीर बराए एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव और इलेक्शन डिपार्टमेंट्स के जिम्मेदार हैं, वो 3 से 7 नवंबर तक सेक्रेटेरिएट में दस्तयाब रहेंगे। इसके बाद सकीना इत्तू, जो कि वजीर बराए हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इंचार्ज हैं, वो 10 से 14 नवंबर तक सिविल सेक्रेटेरिएट में मौजूद रहेंगी। सतीश शर्मा, जो कि फूड सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूथ एंड सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के वजीर हैं, उनका दौरा 17 से 21 नवंबर तक रहने वाला है। उसके बाद सुरेंद्र चौधरी, जो कि नायब वज़ीर आला भी हैं, वो 24 से 28 नवंबर तक श्रीनगर सेक्रेटेरिएट में रहेंगे। और आखिर में जावेद अहमद राना, जो कि वजीर बराए जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट संभालते हैं, वो 1 से 5 दिसंबर तक सिविल सेक्रेटेरिएट में दस्तयाब रहेंगे। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने असेंबली में बुध के रोज 3 अहम बिल पेश किए हैं, जिसमें कि 2 कानून में तरमीम करने के लिए और एक नए कानून के लिए रखा गया था। सवाल जवाब के वक्त खत्म होने के बाद हुकूमत ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2025, जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2025 और जम्मू एंड कश्मीर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल 2025 असेंबली में पेश किया। ये बिल मकामी इदारों की बेहतरी, ताउनी समाजों के निज़ाम और दुकानदारों और मुलाजमीन के हकूक को मजबूत करने के लिए लाई गई हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की सदारत में हुए इजलास में मुहाजिरीन के फलाह प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। बताया गया है कि 668 फ्लैट्स के हदफ के मुकाबले में 248 मुकम्मल हो चुके हैं और 881 मुलाजमीन को मकान दे दिए गए हैं। जगती मिनी टाउनशिप का कम्युनिटी हॉल 31 मार्च 2026 तक तैयार होगा। वहीं 48,000 राशन कार्ड को स्मार्ट PDS पोर्टल से जोड़ा जा रहा है और आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के जरिए पैन इंडिया कैंप्स भी जारी हैं। ऑनलाइन सर्विस पोर्टल और फीडबैक सिस्टम भी शुरू हो चुका है। अब तक 5,880 नौकरियां दी जा चुकी हैं। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी है कि तमाम प्रोजेक्ट्स वक्त पर और शफाफ तरीके से मुकम्मल किए जाएंगे। सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे एंगमो ने कहा है कि उनके शौहर को लद्दाख में तशद्दुद भरे एहतजाज के बाद इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती थी कि वो करगिल और लेह की तंजीमों के साथ रियासती हदूद और 6 शेड्यूल के मामलात पर गुफ्तगू में शामिल हों, क्योंकि वो सख्त मुकाम रखने वाले इंसान समझे जाते हैं। एंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए कहा कि वो ना लेह एपेक्स बॉडी और ना करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रकुन कभी रहे हैं, लेकिन जुलाई में दोनों तंजीमों ने उन्हें बगैर मशवरा के अपना रुकन बना लिया। वहीं वांगचुक को 26 सितंबर को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था, जबकि 24 सितंबर के एहतजाज में 4 अफराद हलाक हुए थे और 90 जख्मी हुए थे। हुकूमत ने उन पर तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगाया था। एंगमो का यह भी कहना है कि हुकूमत उनसे खौफजदा है क्योंकि वो लद्दाख के हकूक पर समझौता नहीं करते और अगर वो गुफ्तगू में होते तो मुज़ाकरात मुश्किल हो जाते। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने जानबूझकर उन्हें दूर रखने के लिए ड्रामा और धुआं पैदा कर दिया है, जबकि उनके खिलाफ सबूत गलत तौर पर कोट किए गए हैं और मीडिया फैक्ट चेक से सब झूठ साबित हुए हैं।
बीजेपी के रहनुमा नलिन कोहली की जानिब से राहुल गांधी के बयान जिसमें कहा गया था कि मोदी वोट के लिए नाच भी लेंगे, उस पर सख्त रिएक्शन दिया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के पास सिर्फ मोदी को गाली देने का एजेंडा है, जबकि अवाम बार बार मोदी और उनकी सरकार को वोट दे रही है। कोहली ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी को दस्तूर और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, जबकि खास नजर साफी यानी कि SIR पूरे मुल्क के कई रियासतों में चल रही है ताकि नकली और मरहूम लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सके। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव के साथ रैली में कहा कि मोदी जी ने नोटबंदी और GST से छोटी छोटी कारोबारियों को तबाह कर दिया और हर जगह मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स दिखते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि मेड इन बिहार लिखा हो और बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले। इस पर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को लोकल गून कहकर कहा है कि उन्होंने गरीबों और वोटर्स का मजाक उड़ाया है। बिहार के इंतखाबात 2 मराहिल में होने वाले हैं, एक 6 और 11 नवंबर को और नताइज 14 नवंबर को सामने आएंगे, जिसके चलते ही ये सारा सियासी मामला बिहार में भड़का हुआ है। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त इल्जाम लगाया है कि उन्होंने गरीब लोगों के साथ धोखा किया है जब उन्होंने PDP के MLA वहीदुर रहमान पर्रा के जमीन हकूक बिल की मुखालफत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह बिल उन लोगों के लिए था जिन्होंने दशकों से अपनी छोटी जमीन पर अपने घर बनाए थे, ना कि उनके लिए जो कि अभी कब्जा कर रही हैं। लेकिन असेंबली ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया और उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि यह जमीन कब्जे का रास्ता खोल देगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उमर ने PDP को नहीं बल्कि गरीब लोगों को धोखा दे दिया है। ये उन लोगों के खिलाफ फैसला है जो कि पिछले 20 से 25 सालों से उन्हीं मकानों में रहती आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने इसे लैंड जिहाद कहा था और उमर अब्दुल्ला ने अब इन्हीं लोगों को लैंड ग्रैबर्स यानी जमीन चोर कह दिया है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि ये लोग चोर नहीं है, गरीब हैं और हम उनकी छत बचाना चाहते थे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बयान में कहा कि हुकूमत ने रोजमर्रा के मजदूरों के साथ भी नाइंसाफी की है। उनका यह कहना था कि PDP ने एक बिल लाया था उन डेली वेजर्स के लिए जो कि PHE, इरिगेशन, बिजली, सेहत और तालीम के इदारों में पिछले 20 से 25 सालों से काम कर रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि ये लोग गरीब हैं, इन्हीं के बल पर डिपार्टमेंट्स चलते आ रही हैं, मगर हुकूमत ने उन्हें बस जुमलों के सहारे छोड़ दिया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि स्टेटहुड ना होने का बहाना बनाना बंद करें। अगर आप चाहते तो गरीबों और मजदूरों के मसाइल हल कर सकते थे, मगर आपका इरादा ऐसा नहीं दिखाया गया। उनका यह कहना था कि यह हुकूमत ना गरीबों की छत बचाने के लिए तैयार है और ना ही मजदूरों के मुस्तकबिल के लिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बिहार के दरभंगा और समस्तीपुरा में चुनावी रैलियों से कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आर्टिकल 370 को 70 साल तक बचा कर रखा और उसी के जरिए दहशतगर्दी को फैलाने फूलने के लिए दर दिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस धरे को खत्म करके दहशतगर्दी को सफाया कर दिया। अमित शाह ने कहा कि पहले दहशतगर्द भारत को खून चूसकर भाग जाते थे, लेकिन अब मोदी हुकूमत उनके घर में घुसकर उन्हें खत्म करती है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमात को भी मोदी हुकूमत की मजबूत पॉलिसी का ही सबूत बताया गया। शाह ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन मोदी हुकूमत ने एक रात में पूरी तंजीम को बैन कर दिया और उनका पूरा नेटवर्क बरसी के पीछे चला गया। कुपवाड़ा जिले के हंदवारा इलाके के गांव टूटीगुंड में बुध के दिन एक पुरअसरार धमाका हुआ है, जिसमें 4 बच्चे जख्मी हो गए। मकामी अफसरान के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग बच्चों की मदद के लिए दौड़ पड़े। जख्मी बच्चों की पहचान उजैर ताहिर, साजिद रशीद, हाजिम शब्बीर और जियान ताहिर के तौर पर हुई है, जो सब के सब मकामी गाँव के रहने वाले थे। उन्हें फौरन GMC हंदवारा ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। अफसरान के मुताबिक धमाके की वजह से अभी तक मालूम नहीं हो पाई है और पुलिस ने इलाके को घेर कर तहकीकात शुरू कर दी थी। मकामी लोगों में इस वाक़े के बाद खौफ का माहौल भी फैल गया। किश्तवाड़ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक बुलंद सतही 5 रकुनी टीम ने एयरपोर्ट के तोसे यानी एक्सपेंशन के तजवीज़ का जायजा लिया है। टीम ने मकामी इलाके का दौरा करके जमीनी सतह पर जायजा लिया है और मकामी अफसरान के साथ मुलाकातें भी की। जिला अफसर के मुताबिक ये टीम किश्तवाड़ एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम के ज़ेर तरक्की देने के मंसूबे का जायजा ले रही है। टीम अपनी रिपोर्ट बाला अधिकारियों को भी पेश करेगी, जिसके बाद से आइंदा का रोड मैप तैयार किया जाएगा। याद रहे कि इस साल के आगाज में ही मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह की जानिब से ऐलान किया गया था कि किश्तवाड़ को एक मुकम्मल एयरपोर्ट सहूलियत दी जाएगी और चौगान ग्राउंड के करीब एयर स्ट्रिप को भी बेहतर बनाया जाएगा। और हिंदुस्तान और चीन के दरमियान पुरअमन और सुकून को बरकरार रखने के लिए LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक नई बुलंद सतही फौजी बैठक मोल्डो चुशुल सरहद के हिंदुस्तानी हिस्से में 25 अक्टूबर को मुनक्कद हुई। ये मुलाकात दोनों मुल्कों के दरमियान कोर कमांडर सतह पर हुई, जो कि अगस्त में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चीनी वजीर खारजा वांग यी के दरमियान हुई खास मुज़ाकरात के बाद पहली अहम मुलाकात रही। वजारत खारजा के मुताबिक गुफ्तगू दोस्ती और खुशगवार माहौल में हुई, जहाँ पर दोनों तरफ ने अक्टूबर 2024 के 22वें राउंड के बाद
हुई तरक्की का जायजा लिया और ये तस्लीम किया है कि सरहदी इलाकों में अमन और सुकून बरकरार रहे। दोनों ही मुल्कों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि मौजूदा निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ज़मीनी मसले को मिलजुल कर हल किया जाएगा ताकि सरहद पर इस्तेकाम कायम रहे। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।